सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। संस्कृत गंगा संगम 2025 सम्मेलन का समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। धामी के दौरे को लेकर उत्साह का माहौल। भारत बना इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप। खिलाड़ियों ने जीते 18 स्वर्ण सहित 47 पदक। सीएम धामी ने दी ट्रॉफी। उत्तराखंड में युवाओं के लिए नया मिशन। सीएम धामी का रोजगार स्टार्टअप मॉडल बन रहा गेम चेंजर। पहाड़ में ही भविष्य बनाने की तैयारी। भूकंप की दृष्टि से अति संवेदनशील उत्तराखंड जोन 6 में शामिल हुआ पूरा राज्य। 2016 के बाद 9 वर्ष में नया किया गया। भारत खंडे महाविद्यालय पौड़ी में हुआ वार्षिकोत्सव। रंगारंग प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा। प्रेक्षागृह में गूंजती रही शास्त्रीय संगीत की मधुर स्वर लहरियां। और उत्तराखंड में 5 और 6 दिसंबर को बारिश का अलर्ट। पहाड़ी इलाकों में पारा गिरा। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में धुंध। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड में की खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुना देते हैं। बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं उसको संभालते हुए हम आगे के लिए सोचें।
जो है उसको कैसे अच्छा कर सके, अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होते हैं, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दें, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की नई परंपरा को
कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक संसद में स्वस्थ वातावरण में जनहित की चर्चा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये संसद जो है वो राजनीतिक अखाड़ा नहीं और सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो जनता से जुड़े प्रमुख मुद्दे हैं वो संसद में रखें ताकि जनता के हितों में काम किया जाए, नेशनल बिल्डिंग पे काम किया जाए। लेकिन राजनीतिक अखाड़ा राज्यों की अपनी समस्याओं की खींच और अपनी निजी समस्याओं, अपनी हार और जीत की निराशा और अति उत्साह का माहौल बनाने की जगह संसद नहीं है। इसलिए संसद का माहौल जो है वो चर्चा परिचर्चा का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बात कही। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले सभी दलों की बैठक हुई और उस बैठक में भी संसद में स्वस्थ चर्चा और एक आम राय होकर संसद चलाने की बात पर सहमति बनी। और आज जो है संसद के शीतकालीन सत्र के पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातों को रखा। उन्होंने कहा कि संसद हंगामे की जगह नहीं, संसद पराजय की बौखलाहट निकालने की जगह नहीं और संसद जीत की जो जश्न मनाने की जगह नहीं। संसद जो है वो लोगों की समस्याओं को, जनता की समस्याओं को उठाने की जगह है। उनकी मूलभूत जो समस्याएं हैं उनको उठाने की जगह है, नेशनल बिल्डिंग की जगह है, प्लान बनाने, उनको एग्जीक्यूट करने की जगह है, ना कि राजनीतिक बयानबाजी, भाषणबाजी, हंगामे, प्रदर्शन की जगह है। और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे हरिद्वार से। हम खबर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार दौरा। 2:35 पर गुरुकुल कांगड़े हेलीपैड पर उनका आगमन हो रहा है। 2:55 पर संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संस्कृत गंगा संगम 2025 सम्मेलन का समापन समारोह मुख्यमंत्री धामी करेंगे प्रतिभाग। शाम 4:30 बजे हरिद्वार से वापसी करेंगे मुख्यमंत्री। हेलीकॉप्टर से देहरादून लौटेंगे मुख्यमंत्री धामी। धामी के दौरे को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, हेलीकॉप्टर से शाम 4:30 बजे दौरे के बाद वापस लौटेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। धामी के दौरे को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। हरिद्वार के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज हरिद्वार पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दोपहर लगभग 2:35 पर उनका हेलीकॉप्टर संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचेंगे। उससे पहले उसके बाद संस्कृत गंगा संगम 2025 जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री धामी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा। आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2:55 पर संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में होंगे शामिल। संस्कृत गंगा संगम 2025 सम्मेलन का समापन समारोह। 2:35 पर धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। 2:55 पर विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे देहरादून के लिए वापसी करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। मनोज, अब हरिद्वार दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। संस्कृत गंगा संगम 2025 कार्यक्रम में शामिल होंगे। क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का आज और कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, देखिए मनोज, लगातार हम देखें कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले कई दिनों से जो है उत्तराखंड का हरिद्वार का दौरा कर रहे हैं। आज फिर जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। हालांकि यहाँ पे खास कार्यक्रम है जो जिसमें वो भाग करेंगे। उत्तराखंड विश्वविद्यालय के अंदर जो है यहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का जो समापन है वो यहाँ पे होगा। संस्कृत गंगा, यानी कि जिस तरीके से हमने देखे कि उत्तराखंड संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत गाँव का निर्माण यहाँ पे किया गया, तो विस्तार यहाँ पे किया गया था। इसी तरीके से तमाम जो संस्कृत विश्वविद्यालय वहाँ पे भी इस तरीके कार्यक्रम किए जाएंगे। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि अपनी जो संस्कृत भाषा है उसको बढ़ावा देने के लिए लगातार ही उत्तराखंड सरकार इस वो कार्य कर रही है। चाहे यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय हो या फिर संस्कृत गाँव का जो यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा यहाँ पे विस्तार किया गया था, ये वो लगातार यहाँ पे संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है उस पर जो है काम कर रहे हैं। आज इसी कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। हालांकि सबसे पहले जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो गुरुकुल कांगड़ी के हेलीपैड पर पहुंचेंगे, जहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होंगे स्थानीय आदेश चौहान, मदन कौशिक, उनके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके बाद कार्यक्रम में प्रतिभाग भी किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आज का ये कार्यक्रम संस्कृत भाषा को देखते हुए उसको बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अहम और बहुत ही खास माना जा रहा है। जी मनोज। हाँ, निश्चित रूप से मनोज, इसका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। दोपहर 2:35 पर हरिद्वार पहुंचेंगे। लगभग 3 बजे संस्कृत विश्वविद्यालय कार्यक्रम में शामिल होंगे। संस्कृत गंगा संगम 2025 सम्मेलन का समापन समारोह जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे देहरादून के लिए वापस होंगे। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सभी तैयारियां दुरुस्त की गई हैं।
और अगली खबर डोईवाला से, जहां भारतीय सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस आज। डोईवाला के बीएसएफ सेंटर में होगा कार्यक्रम। भारतीय सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस आज धूमधाम से मनाया जाएगा। बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस, तो बीएसएफ का 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस आज 61वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो उत्तराखंड के डोईवाला से अहम खबर, भारतीय सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस आज 61वां स्थापना दिवस बीएसएफ धूमधाम से मना रही है। डोईवाला से अहम खबर, भारतीय सीमा सुरक्षा बल का स्थापना दिवस 61वां स्थापना दिवस बीएसएफ धूमधाम से मना रही है। और राजकुमार अग्रवाल हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, बीएसएफ अपना 61वां जो स्थापना दिवस है धूमधाम से मना रही है, कैसे ये कार्य मनाया जा रहा है, क्या कार्यक्रम है और कैसी तैयारियां हैं इसको लेकर? क्योंकि पूरे देश में भारतीय सीमा सुरक्षा बल को लेकर आज के स्थापना दिवस होता है, तो बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके अलावा डोईवाला में क्योंकि बीएसएफ सेंटर है, जो मुख्यालय बीएसएफ का, वहां पर धूमधाम से कार्यक्रम होने जा रहा है। उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, कुछ देर में कार्यक्रम होगा। और क्योंकि सेना में इस बात को लेकर उत्साह है कि सफलतापूर्वक उनके 61 साल आज पूरे हो गए हैं, और जिस उद्देश्य के लिए बीएसएफ की स्थापना की गई थी वो कहीं ना कहीं खरा उतरा है। सीमाओं की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो बीएसएफ का सबसे बड़ा योगदान रहता है। तत्पर बीएसएफ के जवान रहते हैं, और चाहे किसी भी तरह का वहाँ पे मानसून हो या कोई भी कार्यक्रम की बात करें तो बीएसएफ सबसे आगे रहती है। तो आज क्योंकि कार्यक्रम होना है 11 बजे डोईवाला के जो बीएसएफ सेंटर दिया है, वहाँ पे सारे जवान इकट्ठा होने वाले हैं, चाहे वो पूर्व सैनिक हो या वर्तमान हो, या इसके अलावा तमाम अधिकारी बीएसएफ सेंटर में इकट्ठा होंगे। फिर वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं, उसके बाद जनरल गेटिंग होनी है, इसके बाद जो है बड़े खाने का आयोजन किया जा रहा है। तो बड़ा दिन आज हम कह सकते हैं देश के लिए भी है कि बीएसएफ जिस उद्देश्य से स्थापित की गई थी, आज सबका पूर्व आगे बढ़ रही है। जी निश्चित रूप से राजकुमार अग्रवाल, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो अपने स्थापना दिवस का 61वां वर्ष धूमधाम से बीएसएफ मना रही है, जिस उद्देश्य से इस सीमा सुरक्षा बल का गठन किया गया था। तो सीमा सुरक्षा बल अपने उद्देश्यों को पूरा करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करती हैं, और अब कई बार वीरतापूर्वक ऐसे ऑपरेशन बीएसएफ ने किए हैं, जिससे बीएसएफ की वीरता और जो उद्देश्य था इसका स्थापना का वो पूरा होता नजर आता है। तो 61वां स्थापना दिवस बीएसएफ मना रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूके SSSC पेपर लीक मामला, सीबीआई ने बेरोजगार संघ पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को तलब किया है। बॉबी पवार से पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी सीबीआई। मामले में सीबीआई एक प्रोफेसर की कर चुकी है गिरफ्तारी, तो सीबीआई अब पूछताछ करेगी। देहरादून से अहम खबर, यूके SSSC पेपर लीक मामला, सीबीआई ने बेरोजगार संघ पूर्व अध्यक्ष बॉबी पवार को तलब किया है। बॉबी पवार से पेपर लीक मामले में पूछताछ करेगी सीबीआई। मामले में सीबीआई एक प्रोफेसर को भी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।